प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम सोराइसिस या सफ़ेद दाग का मिश्रण वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। और ये दूसरा वीडियो है। और चर्म रोगों से संबंधित ये वीडियो सभी रोगों में काम करेगा, चाहे किसी के सफ़ेद दाग हों जिसको भर्रा रोग बोलते हैं, या सोराइसिस हो या कोई अन्य चर्म रोग हो। उसके लिए हम आपको दवाई लिखा रहे हैं, तो ध्यान दे कर के सुनिए। तो देखिए, बामची के बीज एक मात्रा लिखा रहा हूँ। तो बीज 16 तोले और हर तार 4 तोले और 6 मासी मेंसल चौंटनी, जिसको मतलब रत्ती बोलते हैं, और चीते की जड़, इन सब को गौमूत्र में पीस कर लेप करें। पहले ध्यान से सुन लो। बामची 16 तोले, हड़ताल 4 तोले और 6 मासे मेंसिल चौंटनी और चीते की जड़, यानी 2-2 मासे लेना है। तो इसमें आप ऐसे कर लो कि मान के चलिए 16 ग्राम आप इसको करिए, बामची के बीजों को 16 ग्राम, और 4 ग्राम हड़ताल और 6 ग्राम मेंचल चौंठनी और चीते की जड़, यानी 2-2 ग्राम। इन सब को गौमूत्र में पीसकर लेप करें। जहाँ आपका जो भी कोई सोराइसिस का घाव हो या सफ़ेद दाग हो, उस पर आप लेप करें इसको गौमूत्र में पीस करके। और ये तो रही लेप करने की दवाई। अब मैं आपके लिए एक दवाई और लिखा रहा हूँ जो बाजार से मिलेगी। तालकेश्वर रस आता है, तालकेश्वर, काली काली सी भस्म आती है, तालकेश्वर। इसको आप कम से कम 10 ग्राम भस्म चाहिए। इसकी आप 30 पुड़िया बना लें 10 ग्राम में से। तो 30 पुड़िया का मतलब है सुबह शाम खाना खाने के बाद घी में मिला करके एक पुड़िया खाना खाने के बाद खाइए और सुबह शाम लीजिए इसको। तालकेश्वर रस, यानी आप केवल 10 ग्राम लीजिए। 2 शीशी आएंगी 10 ग्राम की, और ज़्यादा महंगी भी दवाई नहीं है। तो उसकी 30 पुड़िया बना लो आप दोनों शीशियों की। तो एक एक पुड़िया सुबह शाम खाना खाने के बाद ले। ये तो रही खाने की बात। अब जो है, आप एक विष्णु कांता नाम की जड़ और होती है, विष्णु कांता, जिसको सेम की सी फरी लगती है और नीला फूल खिलता है, और वो बेल होती है जो घरों में लगी होती है, उसको विष्णु कांता बोलते हैं। तो उसको, और उसमें काले दाने निकलते हैं, तो हमें उसकी जड़ चाहिएगी। तो उसकी आप जड़ ले करके और इसको पीस करके अपराजिता की जड़ का कल्क, यानी पानी में पीस करके और लेप करें। अब ये लेप करने की मैं दूसरी दवाई बता रहा हूँ। ये जो पहली वाली अगर करनी है तो फिर इसको मत करना, और ये करनी है तो उसको मत करना। एक दवाई का लेप करना है, यानी या तो ऊपर वाली जो मैंने बताई है बामची और हड़ताल और मेंचिल चौंटनी और चीते की जड़, तो इनका लेप करें। या आप विष्णु कांता, जो सफ़ेद फूल वाली नहीं होती है, नीले फूल वाली होती है, और सेम की सी फली या मटर की सी फली लगती है उस पर, और उसमें काले दाने लगते हैं, और वो बेल होती है और वो बहुत छा जाती है, घरों में लगी होती है ज़्यादातर। तो उसको या तो अपने घर बेल बो लें, 10-20 बीज बो दें, और 2-4 महीने के बाद वो दवाई आपकी बन जाएगी। तो उसकी जड़ लेनी है, और वो आपको पानी में एक लेप सा बना लें पीस करके, और अपने दागों पे लगाएं। चाहे वो सोराइसिस है या सफ़ेद दाग है, ये दोनों में ही काम करेगी। और जो मैंने बताया है तालकेश्वर रस, ये खाने की दवाई है। तो इन दोनों में से खाने की दवाई दोनों अलग अलग हैं, और खाने की जो दवाई है वो एक ही है, और लगाने की दवाई अलग अलग है। इनमें से एक दवाई का उपयोग करना है आपको।
तो भाई और बहनों, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ़र्क तो आपके 1 महीने बाद ही पड़ जाएगा और आप 6 महीने में पूर्ण रूप से बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे, रोग सही हो जाएगा। लेकिन आपको कंटिन्यूअस दवाई आपको 3 साल लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ज़िद्दी रोग है। इसमें आपको दूध बिल्कुल नहीं लेना है, फल फलाली बिल्कुल नहीं खानी है, सादा रोटी खाइए सब्जी से, और बिल्कुल नमक मिर्च, सौंधा नमक और काली मिर्च का उपयोग करें। और चना की रोटी भी इसमें खा सकते हो आप। और कोई दस्तावर चूर्ण लेते रहें, जिससे आपका पेट साफ हो। और पकवान बिल्कुल नहीं चलेगा इसमें, पकवान बिल्कुल नहीं खाएं। तो आपको क्या करना है कि मैंने पहला एक वीडियो गिरा था शीशों के तेल वाला, ये उससे दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें आप चाहे उसको ले लो चाहे इसको ले लो, ये उससे भी श्रेष्ठ है ये जो दवाई है। तो इसको ले आप। और गुड़ बिल्कुल नहीं खाना है, दूध नहीं लेना है, और पकवान बिल्कुल ही नहीं लेने, चाहे वो घी का ही क्यों ना हो। चुपड़ी रोटी आप कैसी भी खा सकते हैं, लौनी घी से खाओ या वैसे खाओ, कोई परेशानी नहीं है। आप खूब बढ़िया तरह से रहिए, चुपड़ी रोटी खाइए और साग से खाइए। और परहेज में यही है कि आप चाय को भी ना लें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर चाय लेनी है तो आप गुरकुल कांगड़ी वाली चाय ले लो, आप जिसको हरी चाय बोलते हैं उसको ले सकते हैं आप, तो उसका पी सकते हैं। और इसमें जाड़े हों तो इसमें जो है अर्जुन की छाल की चाय भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई और बहनों, मेरा मतलब है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये बहुत ही बढ़िया मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए बहुत ही सटीक बैठेगा, और इससे कोई भी रोग होगा वो बिल्कुल सही और दुरुस्त हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ इन दवाइयों को। बामची के बीज 16 ग्राम, हड़ताल 4 ग्राम, और 2 ग्राम मेंसिल, 2 ग्राम चौंठनी और 2 ग्राम चीते की जड़, इनको गौमूत्र में पीस करके, और जहाँ आपके दाग हैं, सफ़ेद दाग या सोराइसिस के घाव हों, उस पर लगाइए आप इसको। और तालकेश्वर भस्म 10 ग्राम की 30 पुड़िया बना लो, और खाना खाने के बाद घी में मिला करके आपको वो सुबह शाम खानी है। और दूसरी लगाने की दवाई बता रहा हूँ, अगर इसको नहीं लगा सको तो विष्णु कांता की बेल होती है, उसमें नीले फूल खिलते हैं, और सेम या मटर के फली जैसी उसमें फली लगती है, उसकी जड़ लेनी है आपको। जहाँ घाव हो पानी में पीस करके कलक बना करके उस पर लगाएं। केवल दवाई एक टाइम लगानी है, 2 टाइम नहीं लगानी है, और थोड़ा धूप में बैठें बस। तो भाई और बहनों, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और परहेज करिए आप, कोई टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल सही हो जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये कोई सरल दवाई है, कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, बस आपको टाइम लगेगा। और यह बात है, आपको मैं बता देता हूँ, अगर किसी के मृगी का रोग हो तो भी 3 साल की दवाई का कोर्स है, अंग्रेजी में ही आप लोगे। और अंग्रेजी में अगर आप 3 साल का कोर्स करोगे चर्म रोग में, तो फिर दोबारा हो सकता है, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। और अगर आप देसी दवाई का 3 साल कोर्स कर लेंगे तो ये फिर दोबारा पीछे का मुड़ने का नाम नहीं ले सकता है। बशर्ते आप 3 साल तक परहेज करिए, दवाई खाते जाइए, और आप 1 महीना में फ़ायदा हो जाएगा, और 6 महीना में बिल्कुल सही हो जाओगे। तो भाई और बहनों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ। और पेट को साफ रखिए, कोई दस्तावर चूर्ण वगैरह लेते रहिए, जैसे जुलाफा हरड़ है या हर भेड़ा आंवला है और हरी सना है, इसको बराबर ले और चूर्ण बनाओ, एक टाइम सुबह या शाम को ले लो, इससे दस्त साफ हो जाएगा इसका आपका। और सलाद जितना खा सके उतना बढ़िया है, खीरा का सलाद खाइए आप, गाजर का खाइए, मूली का खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसी के साथ मेरा प्रणव स्वीकार हो।